स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। रिक्शा, वो सफेद गाड़ी का पीछा करो। जल्दी भगाओ, अरे भगाओ भगाओ भगाओ। बस 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 बस। गाड़ी तो यही है, मतलब छोटी कागड़ी यहीं कहीं होगी। काकड़ी को तो पक्का यहाँ आते देखा था, फिर फुर कहाँ हो गई? सॉरी उमंग, आने में जरा देर हो गई। क्या हुआ ना, वो माँ ने मेरे साथ मेरी गंवार भाभी को जो भेज दिया, तो मुझे उसे भी साथ लाना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ अहम भाई और अपनी बहन के रिश्ते को लेकर तुम कितने संजीदा हो। ठीक है किंचल, ये सब पुरानी बातें, जाने दो। लेकिन आज भी मुझे उस बात का अफसोस है। लेकिन ये बताओ, तुमने मुझे फौरन यहाँ क्यों बुलाया? उमंग, कारण ही कारण है। पहले तो उस ब्लैकमेलर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, और दूसरी बात, जिन गहनों को लेकर वो मेरे पीछे पड़ा है वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं। तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि उन गहनों को अपने घर पे रख लो, लेकिन वो माँ के हाथ लग गए। और अब यानी कि आज रात वो मेहताज का काफिला रात में घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं, और इस बार तो उनका बेटा भी मुझे देखने आ रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि माँ मुझे जल्द से जल्द विदा करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। और कोई भी कदम उठाने से पहले मैं कुछ बातों पर स्पष्ट होना चाहती हूँ। किन बातों पर? यही कि वाकई मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास हूं। मैंने खुद को तुमसे अलग करने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हें भुलाना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज था, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं
बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। अब तुम देखना कि कैसे मैं उस ब्लैकमेलर और बाकी सबका मुंह बंद करवाती हूँ, ये जानने के बाद कि तुम भी मुझे चाहते हो और मुझसे शादी करोगे। अब तो तुम्हारी और मेरी उन तस्वीरों का कोई मतलब ही नहीं है, जो उस ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार है। अब मुझे किसी का डर नहीं, और सिवाय तुम्हारे अब कोई भी मुझसे शादी नहीं कर सकता। हेलो मम्मी। राशि बेटा, हमारा शक सही था। किंजल का चक्कर उस उमंग नाम के लड़के के साथ जोरों से चल रहा है और वो इसी कोशिश में लगी है कि आज शाम को ही उसका शादी वादी का चक्कर खत्म हो जाए। मम्मी अब क्या करे, जब ये किंजल खुद ही अपना रिश्ता तोड़वाने पे उतारू है तो। हिमांशु, हमारा मतलब तो किंजल को त्रास देना है, उसे परेशान करना है, तो हम करेंगे। जो रिश्ता वो तोड़ना चाहती है उसे हम जोड़ कर ही रहेंगे। बस थई गयू। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किंजल बेन कहाँ गई? सुनिए जी। आपने मेरी ननन को देखा? सॉरी मैम, मैंने उन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। चार बज गए, माँ जी नाराज हो जाएगी। किंजल बेन का कोई पता नहीं। मैम फेशियल के पैसे तो दे जाइए। कितने हुए? 2000। दो 2000? जी। वो मुझे फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराना था। वो तो मैं किंजल बेन के साथ ऐसे ही यहाँ आ गई, पर्स तो घर पे ही छोड़ दिया। तो जाकर देखिए आपकी किंजल बेन कहाँ है, उन्हें फोन लगाइए और पेमेंट कीजिए। वो उनका नंबर भी मुझे नहीं पता। अभी आप ही बताइए क्या करना है। ये क्या है? अरे आप तो मोदी फैमिली से हैं ना? जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली की लेडीज तो हमारे यहाँ बरसों से आती हैं चंदन स्पर्श में। पेमेंट आ जाएगा। जी धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। वैसे आपने मेरी ननन किंजल बेन को देखा है? हाँ, किंजल को तो गए बहुत टाइम हो गया, वो तो कब की चली गई। किंजल बेन की गाड़ी भी नहीं है। कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, माँ जी को आखिर में क्या जवाब दूंगी? माँ जी ने किंजल बेन का ध्यान रखने कहा था,
हे भगवान, किंजल बेन कहीं घर तो नहीं चली गई? एक्सक्यूज मी, मेरे साथ जो मेरी भाभी आई थी उनका फेशियल हो गया? तुम्हारी भाभी तो अभी अभी निकल गई। बेचारी बहुत घबराई हुई थी। उनके पास बिल पे करने के पैसे नहीं थे। शायद अपना पर्स घर भूल गई थी। ये गवार तो बस काम बिगाड़ना जानती है। एक्सक्यूज मी, अभी मैं जल्दी में हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपका बिल पे कर दूंगी। ओह माय गॉड, कहीं ये गोपी घर तो नहीं पहुंच गई और मेरे बारे में बता दिया हो कि मैं वहां नहीं हूं। मर गई। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? हेलो, हाँ माँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किंजल, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम लोगों के आने का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो माँ, हम दोनों बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, गोपी बहू को फोन देना। मुझे गोपी बहू से बात करनी है और पूछना है कि उसने मेवे कहाँ रखे। वो फोन नहीं ले सकती। क्यों? वो भाभी के मुंह में पान भरा हुआ है। पान? नहीं, मतलब पानी पूरी। ओ, तो अब बात मेरी समझ में आई। तुम लोग पानी पूरी में अटकी हुई हो। अब ये सब छोड़ो और फटाफट घर पहुंच जाओ, फौरन। हाँ। कोकिला, क्या हुआ? ये लोग कहाँ रह गए? कितनी बार थे गए? और हाँ, गोपी से तुमने पूछा वो मेवे के बारे में? मोटा भाभी, इन लोग थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। सारू, तब तक मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। मणि, क्या करूं? मैं घर में अकेली कैसे जाऊं? लेकिन क्या पता किंजल बिन घर में आ गई हो। अब मैं क्या करूं? अंदर चली जाती हूँ, घर में काम भी बहुत निपटाना है। हाँ। किंजल बिन, आप? भाभी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने पूरे पार्लर में आपको ढूंढ लिया। नहीं किंजल बेन, मैं तो वहीं थी, आप ही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अच्छा, माँ ने आपसे कहा था कि आप मुझ पर नजर रखेंगी, फिर ये कैसे हो गया भाभी? किंजल, घूमने फिरने का मौका क्या मिला? तुम तो समय नुभानत न थी। शाम के 5 बज रहे हैं,
मेहता परिवार 8 बजे आने वाला, और देखो इनको। कश्य बांधो नहीं, वो माँ मेरा तो हो गया था, भाभी के फेशियल को थोड़ा टाइम लग गया। शू? गोपी वो तुमने फेशियल करवाया? पर तुम तो मुझे कहकर नहीं गई थी कि तुम फेशियल करवाओगी। तुम्हें जिम्मेदार समझकर तो मैंने भेजा था, और तुम खुद ही जिम्मेदारी भूल गई। जाने दीजिए ना माँ, वैसे भी भाभी पहली बार तो फेशियल करा रही थी लेकिन उसके बाद गोपी वाओ, तुम्हें पानी पूरी खाने की क्या जरूरत थी? ये तो कोई समय नहीं था पानी पूरी खाने का, घर में इतने काम। अरे हाँ, मोटा भाभी तब से कह रही है कि मेवे कहाँ रखे। चल रसोड़ा में और मोटा भाभी को दिखा दे कहाँ है मेवे। और हाँ, तुम तैयार होके जल्दी से आ जाओ। चल। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सॉरी किंजल बेन, वो क्या है ना, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन ये कमरा कितना खूबसूरत, कितना बड़ा है। मैं सोच रही हूँ दीवारों के रंग बदलवा दूं ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या 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 कहा तुमने? तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये मेरा कमरा है, और आखिर तुम्हारे इस दिमाग में ये रंग बदलवाने की बात कैसे आई? हाँ किंजल बेन, वैसे भी कुछ दिनों बाद आप तो सासरे चले जाओगे, फिर ये कमरा तो क्या, आपसे तो ये घर ही छूट जाएगा। और एक सच बात कहूं किंजल बेन, आपने आज जो किया है, अगर आपने दोबारा दोहराया तो हो सकता है कि शादी से पहले ही आपके हाथ से ये कमरा छूट जाए। राशि भाभी, बकवास बंद करो। और तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे वाह, अंधेरे में ही तीर मार रही हो, है ना? नहीं, मैं अंधेरे में कोई खेल नहीं खेलती, और वैसे भी मैं कच्ची गोलियों से नहीं खेली। जरा सोचिए किंजल बेन, जरा सोचिए, अगर आपकी मातोश्री को यह भनक पड़ गई कि उनकी लाडली बेटी राजकोट की गलियों में रास रचा रही है, तो सोचिए कि वो आपका क्या हाल करेंगी। वो तो आपका वो हाल करेंगी कि आप तो इस मोदी भवन को अपना घर कहने का भी हक खो देंगी। इसलिए सावधान। मैं गोपी नहीं हूं, राशि हूं, राशि। इसलिए तुम गोपी की तरह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझी? ये तो आज सारा दिन घर में ही थी, तो फिर बाहर क्या हुआ वो इसे कैसे पता? किंजल, इस राशि से सावधान रहना पड़ेगा।